हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर किरण और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैप लगाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैप लगाने के बाद हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम जब कैप लगाते हैं तो उसमें कैप के बीच में, कैप और दांत के बीच में एक बॉन्ड बना रहे, इसलिए हम कैप के अंदर एक मटेरियल लोड करते हैं और उसको दांत के ऊपर फिक्स करते हैं। तो वो मटेरियल जो होता है वो फ्लो आउट होके बाहर आता है। तो वो बाहर आया हुआ जो मटेरियल होता है वो तभी के तभी इमीडिएटली नहीं निकालना, उसको थोड़ी देर वैसे ही रहने देना ताकि जो मार्जिन्स होती है वो मार्जिन अच्छी तरह से फिटिंग हो सके, वो मार्जिन्स की फिटिंग अच्छी तरह से हो सके। दूसरी बात है हम पानी हमको कब पीना चाहिए। तो वो मटेरियल सेट होने को टाइम लगता है, तो आधे घंटे तक आपको कुछ भी लिक्विड नहीं लेना है, पानी भी नहीं पीना है। और खाना खाने की बात हम बताते हैं कि 1 घंटे के बाद आप सब खा सकते हैं, लेकिन जिस दांत के ऊपर कैप बिठाई है उसके अपोजिट साइड की, मतलब दूसरी वाली जो साइड होती है वो दूसरी वाली साइड से आप खाना खा सकते हैं। और चौथी बात है कि हमको वहाँ पे हेवीनेस फील हो सकता है, कुछ खिंचाव महसूस हो सकता है, हल्का सा दर्द भी हो सकता है। और 24 to 48 आवर तक आपको आदत होने तक आपको डिस्कम्फर्ट मतलब अनकम्फर्टेबल फील होगा कि, और आपकी जो टंग है वो बार बार वही जाएगी। अगर आपके दांत में कुछ भी खाना अटक जाता है तो हमारी जो टंग होती है वो उस साइड ही जाती है, तो आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाने के बाद आपको आपका जो अनकम्फर्टनेस था वो कंफर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको उसकी आदत हो जाएगी। और नेक्स्ट बताते हैं हम कि जो नाइट ब्रशिंग होती है, जब हम रात में ब्रश करते हैं तो उस दिन हमको ब्रशिंग रात की नहीं करनी है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जो मार्जिनल फिटिंग है वो अच्छी तरह से बैठ सके इसलिए। तो नेक्स्ट बताते हैं हम कि कौन सी चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी है। तो जो एक्सट्रीम हार्ड वाली चीज़ें हैं वो हमको नहीं खानी होती है कैप लगाने के बाद। और जो स्टिकी फूड्स होते हैं जो चिपक जाते हैं वैसे भी फूड्स हमको नहीं खाने हैं। एक्सट्रीम हार्ड चीज़ में हम बताते हैं जो कच्चे चने होते हैं वो नहीं खाने हैं, जो चॉकलेट्स ऐसी चिपक जाती है, फॉर एग्जांपल इक्लेयर्स जैसी चॉकलेट्स, च्युइंगम और चिक्की, ऐसे जो भी चीज़ें चिपक जाती है वो हमको नहीं खानी है। मैं एक एग्जांपल आपको देके बताती हूँ। अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो चुका है और उसमें रॉड डाला है, तो जो अच्छा वाला पैर है उसके कंपैरिजन में जो जिस पैर में रॉड डाला है वो थोड़ा कम ही काम करेगा। तो वैसे ही होता है कैप का, जो नेचुरल टूथ होता है और नेचुरल टूथ के कंपैरिजन में जिस टीथ को कैप लगाई है वो थोड़ा कम ही काम करेगा। मतलब एक्सट्रीम जो हार्ड वाली चीज़ें हैं वो उस कैप जिस टीथ के ऊपर वो कैप बिठाई है उस साइड से नहीं खानी है। अब आते हैं हम जो सामने वाले दांत है, वो सामने वाले दांत के ऊपर अगर हमने कैप बिठाई है तो हमको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, आपके जो डेंटिस्ट है वो आपको बता ही देंगे। तो जो एंटीरियर की टीथ होते हैं, कोई भी चीज़ हमको तोड़ के खाने की, मतलब फॉर एग्जांपल एप्पल, कच्चा पेरू, गाजर, जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनको ऐसे तोड़ के खाने की आदत होती है। तो अगर सामने वाले दांत के ऊपर कैप बैठाई है तो ऐसी चीज़ें तोड़ के नहीं खानी है, हम उसको कटिंग करके या टुकड़े टुकड़े करके खा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जो सिरेमिक की लेयर होती है वो निकल सकती है, चिप ऑफ हो सकती है और कैप भी निकलने के चांसेस रहते हैं। अब आते हैं हम हैबिट्स, आपको किन किन हैबिट्स को क्विट करना है। तो जिसको भी नेल बाइटिंग की हैबिट्स होती है, पेन बाइटिंग की हैबिट्स होती है, पेंसिल बाइटिंग की हैबिट्स होती है, या फिर रात को नाइट क्लेंचिंग मतलब दांत घिसने की, दांत घिसने की हैबिट्स होती है, ये सभी हैबिट्स आपको क्विट करना है। तो और जो नाइट में दांत घिसने की जिसको भी आदत होती है, अगर वो नहीं जाती तो आपको नाइट गार्ड बनवा के लेना है। और क्या करना चाहिए, आपकी जो ओरल हाइजीन है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखनी होगी।
भी दांत के ऊपर कैप लगाई है वहाँ पे फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अटका हुआ खाना निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये खाना नहीं निकलेगा तो वो आजू बाजू के दांत को ख़राब कर सकता है। तो इन सब बातों का हमको ख्याल रखना होता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात होती है जो मैं आपको बताती हूँ। पेशेंट क्या करते हैं, लेज़ीनेस हो जाते हैं कैप बिठाने के बाद। उनको लगता है अब कैप बिठाई है तो हमारे दांत को कुछ हो नहीं सकता, पेन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये एक मीथ है। जिस भी दांत के ऊपर कैप बिठाई है आपको बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसके आजू बाजू में मसूड़े होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, बाजू के दांत होते हैं। तो आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी होगी। और जिस भी टीथ के ऊपर कैप बिठाई है तो आप अगर वो कैप निकल जाती है तो तुरंत आपके नज़दीक के डेंटिस्ट से कांटेक्ट करने का और फिर वो कैप बिठा के लेने का। और रेगुलर डेंटल चेकअप आपको करना बहुत ज़रूरी है कि कैप की मार्जिनल फिटिंग कैसी है, और वो आपको बता ही देते हैं कि कैसी है, कहीं उसकी कंडीशन कैसी है, कैसी नहीं है, क्या करना पड़ सकता है कुछ। तो ये सब बातें वो चेकअप में बता देते हैं। तो ये सारी बातों का कैप लगाने के बाद ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।